जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है सनी सिंह राजपूत। बिहार एसएससी में 133 नंबर। आनंद बिहार एसएससी 130 नंबर। आनंद उधर। ज्ञान मणि बिहार एसएससी 125.75 नंबर। अताउल बिहार एसएससी 122.5 नंबर। जमाल बिहार एसएससी 119 नंबर। दिनेश बिहार एसएससी 117, बिहार दरोगा 70। रवि बिहार एसएससी 112, बिहार दरोगा 45। चंदन कुमार बिहार एसएससी 108। बली कुमार बिहार एसएससी 110। कुंदन बिहार एसएससी 108। नेहा बिहार एसएससी 101.75। नेहा बिहार एसएससी 104। सुजीत बिहार दरोगा 72। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। तो चलिए हम लोग होमवर्क सीरीज का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे सभी का सेट जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है। अरविंद घोष। निष्क्रिय विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? अरविंद घोष। ठीक है। अलीपुर बम कांड में जो है मुख्य व्यक्ति कौन था? अरविंद घोष। और विलय आश्रम का स्थापना पुदुचेरी में किसने किया था? अरविंद घोष ने। और कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह भी किसने कहा था? अरविंद घोष। चलिए, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू क्या किए थे आपका? हाँ, आपका जो है ना नेहरू रिपोर्ट दिए थे कब? 1928 में। सीआर दास के साथ। हाँ, सीआर दास के दास स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किए थे। चलिए, 2 नंबर है। इंडियन लिबरल फेडरेशन का स्थापना किसने किया था? एस.एन. बनर्जी ने किया था। एस.एन. बनर्जी ने किया था। ठीक है। और क्या कहते हैं? एस.एन. बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का स्थापना सुनील नाथ बनर्जी ने 1876 में। हाँ, आनंद मोहन बोस भी थे इसमें। और सीआर दास तो आपका जो है सीआर दास ने किसका स्थापना किया था? स्वराज पार्टी का। भगत सिंह नौजवान सभा का स्थापना भगत सिंह ने कब किया है? 1926 में किया है। ठीक है। क्रांतिकारी की धार वैचारिक पथल पर लगने से आती है, यह कथन भी किसका है? भगत सिंह का है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह। लेकिन लिखने का काम कौन किया था? इकबाल का है। और जो सोशलिस्ट सब जो ऐड किए हैं ना, सोशलिस्ट इसमें जो रिपब्लिकन एसोसिएशन था, सोशलिस्ट यही किए थे। नहीं, बड़ा नेता आपका चंद्रशेखर आजाद। नेता नहीं, सोशलिस्ट ऐड करने का जो ये अच्छा, वो पार्टी में शब्द दिए हैं। अच्छा, आइडिया उन्हीं का था। अच्छा, आइडिया होगा। हाँ 1928 में। हाँ, लेनिन का। हाँ, ये चारे 1924 में आपका कानपुर में, और 1928 में आपका HSRA। हाँ, चलिए, उसके बाद है चंद्रशेखर आज़ाद। तो है बोलेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 में दिल्ली में किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? 6। बहुमत 6 गो में मिला था। हाँ, टोटल जो है ना सरकार बना था कितना में? टोटल 8 में। 2 जो पंजाब और हाँ, उसमें गठबंधन, उसमें मुस्लिम लीग का ज़्यादा था। मुस्लिम लीग का तो आपका बंगाल में था। और एक जगह एगो पाकिस्तान वाला कोई एरिया में था। सिंध में। हाँ, सिंध में। हाँ, टोटल 8, लेकिन पूर्ण बहुमत मिला था 6 में। कुल 11 को था। कुल पूर्ण मिला था। 2 को हुआ था गठबंधन के साथ। तो वही ना बोला। 3 को में मुस्लिम लीग जीता था। तो वही ना बोला। 11 गो में तो चुनाव मतलब हुआ था। कांग्रेस का सरकार टोटल 8 गो में था। 6 गो में पूर्ण बहुमत मिला, अकेले सरकार बना लिया। और 2 गो में जो है आपका गठबंधन मिलकर बनाया, और 3 गो में मुस्लिम लीग का ही हुआ है। चलिए, गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो हाँ, ऑप्शन सी JB कृपलानी हो गया। नहीं, मास्टर दा तो सूर्य सिंह को। और ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बारे में क्या आता है कि एग्ज़ाम से 20 दिन पहले जो है ना ये कॉलेज छोड़ दिए थे। कौन सा कॉलेज छोड़े थे? आज़ाद दस्ता का स्थापना तो ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। पटने कॉलेज लगता है छोड़े थे। हाँ, BN कॉलेज के थे। देखिए तो कहाँ के स्टूडेंट थे, लेकिन 20 दिन पहले एग्जाम से पहले छोड़ दिए थे कॉलेज। 1942 का जो है ये करने, 1942 में नेपाल में किए थे। चलिए,
और श्री कृष्ण तो बिहार में स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किए हैं? श्री कृष्ण सिंह। पहला मुख्यमंत्री भी थे। बिहार का पहला सत्याग्रह, हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार का पहला सत्याग्रही भी थे। बिहार के श्री कृष्ण सिंह। 5 नंबर है। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स के लेखक कौन है? बीपी मेनन का है। बीपी मेनन, कॉलेज होगा। पटना कॉलेज है ना? हाँ, पटना कॉलेज जो है ना, जयप्रकाश नारायण 20 दिन पहले जो है मतलब 20 दिन ही बचा था एग्ज़ाम का, और जो है 1942 का आंदोलन में भाग लेने के लिए यह कॉलेज छोड़ दिए थे। चलिए उसके बाद आइए, बीपी मेनन हो गया, 5 का सी हो गया। 6 में आइए, 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? एम ए अंसारी थे। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था सर्वदलीय सम्मेलन? लखनऊ में। और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1929 में 36 में। हाँ, 1929, 36, 37। 1929, 36, 37। और मोतीलाल नेहरू 36 में कहाँ पे थे? ना, फैजपुर में 37 था। 36 में तो लगता है लाहौर में शायद थे। कानपुर में नहीं थे कभी, लाहौर में हमको लगता है। 29 में लाहौर में। लूसेंट लाए हैं क्या? हाँ, ना छूट गया। नहीं, अच्छा देख लीजिए। अब मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने हैं? 1919 और 1928। 37 में फैजपुर। कहीं 36 देता, लेकिन 36 गलत है। फैजपुर है जो ना, 37 में। गांव में जो हुआ था 37 में हुआ था। चलिए, मोतीलाल नेहरू 1919 और 1928 में बने थे। 7 नंबर आइए, दांडी मार्च में कौन सा महात्मा गांधी के साथ थे? तो देखिए, दांडी मार्च हुआ था कब? 1930। हाँ, 12 मार्च 1930। और कौन साथ में थे? वेब मिलर। वेब मिलर कहाँ के पत्रकार थे? आए कौन? ये वेब मिलर लखनऊ में। हाँ सॉरी, फैजपुर ये सब में देता है, लेकिन फैजपुर जो है ना 37 में हुआ है। हालांकि घटनो चक्र 36 जो है ना फैजपुरे देता है, लेकिन चलिए देख लीजिएगा। चलिए 7 का क्या हो गया? ऑप्शन सी वेब मिलर हो गया। वेब मिलर कहाँ का पत्रकार था? अमेरिका का था। लुई फिशर कब था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय लुई फिशर था। हाँ, और नेविन्सन कब था? नेविन्सन तो आपका 1905 में। 1905 का जो है ना बंगाल विभाजन ना, बंगाल विभाजन के समय कौन था? नेविन्सन था। ठीक। रस्किन कहाँ का था? यूएसए का। क्या? रस्किन एक राइटर है, इनका पुस्तक है अनटू द लास्ट इन्हीं का पुस्तक है। गांधी जी इनसे भी प्रभावित थे। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूर्ण कराया है किसने? रीडिंग ने। कौन कराया है? रीडिंग। लेकिन स्टार्ट कौन किया था? कर्जन स्टार्ट किया है, लेकिन पूर्ण कराया है रीडिंग। ठीक है। और वेलेजली कौन सा कॉलेज का स्थापना किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना 1800 में वेलेजली। असहायक संधि भी वेलेजली शुरू किया था। मिंटो क्या किया है? आपका मिंटो अमृतसर का संधि किया है किसके साथ? नहीं, वो मेटकाफ किया है अमृतसर का संधि। मतलब इसके कार्यकाल में हुआ था, यही ना था उस समय। ये मेटकाफ तो प्रतिनिधि किया था। अमृतसर का संधि हुआ है, कब हुआ था अमृतसर का संधि? 7 में नहीं, अमृतसर का संधि रुकिए, 7 में ना हुआ। देखिए 1807 में हुआ। 7 ही में होगा, क्या कि मिंटो का कार्यकाल 7 से 13 था। 1807 में। हाँ, और एकमात्र यहूदी बोलेगा कौन था? रीडिंग। चलिए, इस्पात का चौखटा या स्टील फ्रेम की संज्ञा किसको दिया जाता है? ICS को दिया जाता है। ऑप्शन बी हो गया। हाँ, इंडियन सिविल सर्विसेज। सॉरी 1809 ना होगा जी। अमृतसर का संधि 1809 में हुआ था। हाँ ठीक। लाहौर का संधि 1800। लाहौर का वो तो आपका 46 में हुआ है, 45-46 में हुआ ना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, उसके बाद हुआ। हाँ ठीक है, ये हो गया। अमृतसर का संधि कब हुआ? 1809 में। चलिए 10 आइए। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। और कौन सा पुस्तक है? देवी चौधुरानी भी किसका है? द पॉइजन ट्री भी किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का स्थापना कब किया था? 1901 में। और विश्व भारती का स्थापना 1912 में, लेकिन विश्व भारती जो है ना कार्य करना शुरू किया है 1921 में। अरुणा असफ अली क्या है?
ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अरुणा असफ अली को कहा जाता है। किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ली थी? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। चलिए 11 नंबर आई। 1973 में किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था? एन रे के जो है ना नियुक्ति के समय जो है ना वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था। सबसे ज़्यादा एजेड होगा उसी को हाँ, पहले नियम था लेकिन वो नियम को तोड़ा गया था 1973 में। वाई.बी. चंद्रचूड़ क्या है? सबसे अधिक समय तक आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति वाई.बी. चंद्रचूड़ 2695 दिन। पी.एन. भगवती, जब PIL भारत में पारित हुआ था उस समय जो है हाँ उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? P.N. भगवती। और कब हुआ था पहला मामला दर्ज PIL का? 1979 में हुआ था। हाँ, और अमेरिका से लिया गया। PIL अमेरिका हाँ शुरू हुआ। हाँ, बिहार का हुसैन आरा खातून जो है ना पहला PIL दायर की थी। और रामास्वामी क्या है? इनके विरुद्ध सबसे पहले पूछेगा ना आपका कौन सा न्यायाधीश के विरुद्ध सबसे पहले महाभियोग आया था? तो रामास्वामी। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? कोच्चि में केरल का उच्च न्यायालय है। और केरल उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? 1956 में। हल्द्वानी किसका है? उत्तराखंड का। नहीं, कोच्चि है। एर्नाकुलम गलत है, कोच्चि। हल्द्वानी में किसका है? उत्तराखंड का। वर्तमान में हाईकोर्ट कहाँ चल गया है? हल्द्वानी। पहले नैनीताल था, अब चल गया हल्द्वानी। चलिए, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा किस PM को? चंद्रशेखर को, चौधरी चरण सिंह, HD देवगौड़ा, सभी को जो है ना त्यागपत्र देना पड़ा था। इस समय मतलब उस समय गठबंधन का सरकार बना था। लाभ का पद परिभाषित हुआ है किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? APJ अब्दुल कलाम का। यही मतलब है मोबाइल कोर्ट। और यह स्थापना कब हुआ था भारत में? 2007 में। 2007 में कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा के रेवाड़ में, शायद रेवाड़ या रेवात इसी तरह कुछ। हाँ, और उस समय जब PIL आया था, सॉरी उस समय जब मोबाइल कोर्ट आया था ना, उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? KG बालकृष्णन थे। और HR खन्ना क्या है? HR खन्ना बनने वाला है, घोषणा हो गया। हाँ, अच्छा, ये जो लगता है HR खन्ना का क्या है कि किसी भी हाई कोर्ट में जो है ना 1/3 न्यायाधीश जो है ना दूसरे राज्यों का होना चाहिए। यह HR खन्ना का है, सिफारिश किया था। हाँ, फॉर्मर का। अच्छा, HR खन्ना शायद यही था आपका जो है ना कि दूसरे राज्य का होना चाहिए 1/3 न्यायाधीश। हीरालाल जेकानिया क्या है? भारत के पहला मुख्य न्यायाधीश। हाँ, पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का वेतन कितना लाख रुपया है? ऑप्शन बी 3.5 लाख रुपया है। उपराष्ट्रपति का कितना है? राष्ट्रपति का 5 लाख। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000। और अन्य न्यायाधीश का, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख। और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख। और अन्य न्यायाधीश का 2,25,000। चलिए, सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो ESL नरसिम्हन सबसे लंबे समय तक राज्यपाल का पद पर रहा था। और CM बोलेगा तो सबसे लंबे समय तक। अब उनका रिकॉर्ड टूट गया ना। अरे पटनायक शायद कौन तो रिकॉर्ड तोड़े हैं ना किसी का। हाँ, नवीन पटनायक। कितना दिन तक CM बना रहा? ना ठीक है, पवन कुमार चामलिंगे हैं लंबे समय तक CM। ठीक न, ये जो है सिक्किम का है। चल, इस बार हार गया हूँ। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया है। यह किस युग में? जवाहरलाल नेहरू के युग में जो है ना राज्यपाल का पद क्या था? गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर, मतलब कोई ज़्यादा काम नहीं था। साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकती है? अधिकतम 4 महीने तक। पहला बार कितना महीना? 3 महीना। पहला बार जो है ना 3 महीना, फिर 1 महीना ना, कि पहला बार 1 महीना? 1 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। हाँ ठीक है, 3 और 1 है, टोटल 4 महीने रोक सकता है। और विधान परिषद हो गया। लेकिन अगर यही बात करें राज्यसभा, अधिकतम साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक कर रख सकती है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तमिलनाडु है। विधान परिषद वर्तमान में कितना राज्य में है? 6 में है। कौन कौन? बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 6 राज्य में। लेकिन अंतिम रूप से कहेगा तो जम्मू कश्मीर होना चाहिए ना। हाँ, अच्छा, चामलिंग का 24 साल है ना।
क्या बोले? जम्मू कश्मीर होना चाहिए अब। नहीं तो जम्मू कश्मीर राज्य थोड़ी ना, केंद्र शासित प्रदेश अगर बोलते हैं। राज्य पहले था ना। तो समाप्त थोड़ी किया है, राज्य से सीधे यूट्यूब में बना दिया। हाँ नहीं, अथी वहाँ का विधान परिषद को समाप्त कर दिया, विधानसभा रहने दिया है, अब विधान परिषद को समाप्त किया। तो जम्मू कश्मीर ऐसे ऑप्शन भी नहीं है। चलिए, सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। स्वामी विवेकानंद ने किसका स्थापना किया था? बेलूर मठ का स्थापना 1887 में, और किसका? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में, 97 में। हाँ हाँ, गुरु थे स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं के नाम पे जो है ना रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना किए थे। हाँ, दयानंद सरस्वती ये है 1875 में आर्य समाज का स्थापना की है। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हाँ क्या? स्वराज शब्द दयानंद सरस्वती का, और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता। हाँ सत्यार्थ प्रकाश किसका है? हाँ, दयानंद सरस्वती का। और जमनालाल बजाज, गांधी जी का 5वां पुत्र किसको कहा जाता था? जमनालाल बजाज। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन बी के रामकृष्ण पिल्ले, के रामकृष्ण पिल्ले है। राम मनोहर लोहिया का कौन सा है? गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, सप्त क्रांति दी था। और आपका हिंदू बनाम हिंदू किसका है? इन्हीं का, राम मनोहर लोहिया का है। इतिहास चक्र ये भी किसका है? राम मनोहर लोहिया का। 3 गो, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, इतिहास चक्र, हिंदू बनाम हिंदू, राम मनोहर लोहिया का। तारकनाथ दास का क्या है? लेटर टू ए हिंदू, किसका है? तारकनाथ दास का है। कालिदास का तो बहुत सारा है। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। पुस्तक कौन कौन है? मेघदूतम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम भी है, ठीक, कुमार संभवम भी है, ठीक। 23 है ये। कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो वल्लभ भाई पटेल। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 में आया था। कितना सदस्य था कैबिनेट मिशन में? 3 गो था। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर और आपका क्रिप्स। उसमें हेड था कौन? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था। चलिए, किस भाषा को द इंडियन ओपिनियन नहीं छपता था? मतलब किस भाषा में नहीं छपता था? तो उर्दू भाषा में नहीं छपता था, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल में छपता था। और इंडियन ओपिनियन कब शुरू हुआ है? 1903 में गांधी जी ने शुरू किया था, 1903। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था? क्या? हाँ, दक्षिण अफ्रीका में। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था? तो आरसी दत्त आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था। शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, ये सब जो है आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था। इस सब पे मतलब आज़ाद हिंद फौज के हाँ मुकदमा चला था। कब? लाल किला पे मुकदमा चला था 1945-46 में चला था, 46 में चला था। चलिए, उसके बाद आइए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? ऑप्शन सी, चंपारण में किया था। और दांडी मार्च तो आपका 12 मार्च 1930। खेड़ा कब हुआ था? 1918 हुआ था। हाँ, मार्च में ही हुआ था। अहमदाबाद मिल, देखिए अहमदाबाद मिल और खेड़ा सजाने दे देता है। कौन हुआ था? अहमदाबाद मिल हुआ था, उसके बाद खेड़ा हुआ था। हाँ, पहले मिल, उसके बाद खेड़ा। हाँ, भारत सेवक मंडल का स्थापना किसने किया है? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल का स्थापना 1905 में। 1905 में अध्यक्षता भी किया था वाराणसी में। हाँ, बनारस में अध्यक्ष भी। 28 सही। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जन्मदाता किसको माना जाता है? एनएम जोशी को। एनएम जोशी को। और भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1925 में, 1920। ऑल इंडिया हाँ, ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 में। और पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय। चलिए, अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। हाँ, भील सेवा मंडल का स्थापना किसने किया है? अमृतलाल विठल दास ने किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कब? 1922 में। दलित वर्ग मिशन समाज का स्थापना 1906 में कौन किया है? BR सिंधे ने किया है। ऑप्शन सी हो गया। किस राज्य यूटी में 2 महिला की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हाँ, दोनों महिला, ठीक है। उसके बाद आइए, राज्यपाल तो एक ही करता है नेचुरली, हाँ, सब एक ही करता है, लेकिन इसमें सब में एक ही करता है, लेकिन एक जो है ऐसा नहीं है कि महिला ही होना चाहिए। कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या है? दोनों का दोनों आपका महिला होना चाहिए। एकदम वहाँ 3 वो कर सकते हाँ, लेकिन 2 को कम से कम वहाँ महिला होना चाहिए। चलिए, उसके बाद आइए, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह कथन किसका है? अशोक चंद्रा।
अशोक चंद्रा का है। और आर्थिक मंत्रिमंडल का संज्ञा भी कौन दिया था आपका योजना आयोग को? अशोक चंद्रा ही। के संथानम क्या बोला था? राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का संज्ञा कौन दिया था? के संथानम ने। जी ऑस्टिन का क्या कथन है? जी ऑस्टिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हाँ, भारतीय संघवाद को क्या बोला था? संघवाद को भारतीय मतलब संघवाद ये जो है ना कौन दिया है? संघवाद से रिलेटेड कोई बोला है? जी ऑस्टिन। हाँ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। मतलब भारतीय संविधान को संघवाद की संज्ञा कौन दिया था? जी ऑस्टिन। और केसी व्हीलर क्या बोला है? भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कौन बोला है? केसी व्हीलर। चलिए, हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू क्या है? राज्यपाल का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। सॉरी, राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्रपति का संवैधानिक आपातकाल जो है ना संविधान के साथ धोखा है। यह कथन किसका है? हृदयनाथ कुंजरू का। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है कब? मतलब किसके द्वारा? संसदीय कानून के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ है? 1956 में। अध्यक्ष कौन होता है क्षेत्रीय परिषद का? हाँ, मिनिस्टर होता है, क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय का होता है। नहीं, गृह मंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद का गृह मंत्री अध्यक्ष होता है। अब भारत में कितना क्षेत्रीय परिषद है? एक पक्षी कौवा बैठा है। हाँ, भारत में कितना क्षेत्रीय परिषद है? 5 क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है। और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ है? 1972 में। और सिक्किम कब जुड़ा है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में? 1994। चलिए, उसके बाद आइए, ठीक है, 34 आइए। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? टोटल 5 होता है। 1+4। हाँ, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। यूपीएससी में कितना होता है? यूपीएससी में 10। चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य का आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ना राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों का आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62। लेकिन बोलेगा ना 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या हुआ था? हाँ, ठीक है। एक तो पहला कि राज्यपाल 2 या। चलिए, आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य का आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 41वां संविधान संशोधन 1976 में जो है ना आपका राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का जो है अधिकतम आयु सीमा जो है 60 से बढ़ाकर 62 साल तक मतलब वो रह सकते हैं पद पे। ठीक है। और 7वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ? लोकसभा का सीट बढ़ाकर 500 से 525 किया गया। 7वां संविधान संशोधन में सीट जो है ना 500 से बढ़ाकर कितना किया गया? 525। ठीक है, और 525 किया गया। चलिए, और 15वां संविधान संशोधन 1963 में क्या हुआ था? हाईकोर्ट का जो है ना हाईकोर्ट का जो है आयु सीमा इसमें 60 से बढ़ाकर 62 किया गया है। जो है हाईकोर्ट कितना साल तक हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह सकते हैं? तो 62 साल तक। 15वां संविधान संशोधन 1963 में यह व्यवस्था किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973 में फिर से लोकसभा का सीट 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश का जो है 25 से घटाकर 20 कर दिया गया लोकसभा में। 16वां संविधान संशोधन 1963 में क्या हुआ? मैं भारत की स्वतंत्रता एवं एकता को बनाए रखूंगा, यह जोड़ा गया 16वां संविधान संशोधन 1963 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुआ है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना मार्च 1954 में। ऑप्शन बी, मार्च 1954 में हुआ है। चलिए, अगला देखते हैं। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया है? सिविल सेवाओं का भारतीयकरण लिटन के द्वारा। ऑप्शन बी, लिटन ने किया है। लेकिन सिविल सेवाओं का भारतीय जो है खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जो है करने की व्यवस्था किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए, उसके बाद है अगला क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन नंबर 38। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का स्थापना कब हुआ? प्रथम विधि आयोग का स्थापना 1955 में हुआ है। और पहले अध्यक्ष कौन थे? एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ जो है प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष थे। 1964 में किसका स्थापना हुआ है? सीबीसी, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का स्थापना 1964। 1992 में महिला आयोग, 1992 में महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। लेकिन बिहार महिला आयोग बोलेगा तो 1993।
2005 में आरटीआई, आरटीआई भारत में कब लागू हुआ है? 16 अक्टूबर 2005। 1950 में तो आपका योजना आयोग का स्थापना हुआ है। चलिए 39 नंबर देखिए, भारत में पहली बार नोटा कब लागू किया गया है? नोटा कब लागू हुआ भारत में पहली बार? 2013 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बीएस रमा देवी, बीएस रमा देवी थी। अलीला सेठ हाईकोर्ट न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अब फातिमा बीबी क्या थी? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला फातिमा बीबी। IMS सुब्बालक्ष्मी जो है संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न सबसे पहले पाने वाली महिला, तो MS सुब्बालक्ष्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है ये, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है किस सूची का? तो सामाजिक सुरक्षा सामाजिक बीमा समवर्ती सूची का है, ऑप्शन बी। समवर्ती सूची में देखिए कितना कितना विषय है? केंद्र सूची में 100 विषय, राज्य सूची में कितना विषय है? राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? मतलब राज्य सूची का इनमें से कौन सा विषय नहीं है? तो देखिए आपका बीमा, बीमा जो है राज्य सूची का विषय नहीं है, बीमा क्या है? समवर्ती सूची का है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, दूसरी बार आपातकाल भारत में कब लगा था? दूसरी बार आपातकाल भारत में कब लगा था? तो 3 दिसंबर 1974 में दूसरी बार भारत में आपातकाल लगा है। पहली बार आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, और 26 अक्टूबर 1962 को लगा था जब चाइना ने 20 अक्टूबर 1962 को आक्रमण किया। 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया, और दूसरी बार आपातकाल 3 दिसंबर 1971 में, और तीसरी बार आपातकाल 26 जून 1975 को। और वापस कब लिया गया? देखिए पहला आपातकाल को वापस लिया गया 1968 में, और दूसरा तीसरा आपातकाल दोनों को एक साथ मार्च 1977 में वापस लिया गया। और 44 नंबर देखिए, तृतीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? देखिए तृतीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा था, फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद थे। देखिए पहला आपातकाल के समय राधाकृष्णन, दूसरा आपातकाल के समय बीबी गिरी, तीसरा आपातकाल के समय फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। किस यूटी में प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? किस यूटी में कहा जाता है? लक्षद्वीप में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप में कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन ए। सी राजगोपालाचार्य को राजा जी के नाम से जाना जाता है। द वे आउट पंपलेट कौन जारी किए थे? सी राजगोपालाचार्य ने। आगे कामराज, कामराज से याद रखिएगा, कामराज योजना जो है किससे संबंधित है? तो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने से संबंधित है कामराज योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का स्थापना कब हुआ है? एनसीपी का स्थापना 1999 में शरद पवार ने किया था। 1925 में सीपीआई का स्थापना हुआ है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है ये, प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन किसने माना है? तो एच फाइनर ने प्रभावक समूह यानी दबाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। क्वेश्चन नंबर 49, तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? तत्वों का प्रतीक जो है किसने दिया है? तो जॉन डाल्टन। तत्वों का प्रतीक किसने दिया है? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन। चलिए, और लेवोजिया को तो रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। बर्जीलियस उत्प्रेरक का खोज किया है। हेकल परिस्थिति शब्द किसने दिया? हेकल। 85। साल्वे प्रक्रम में किसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है? तो सोडियम का, ऑप्शन सी। साल्वे प्रक्रम में सोडियम का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, कॉन्स्टिटेंट जो है तांबा और किसका मिश्र धातु है? तो देखिए पूछा जा रहा है कि आपका कॉन्स्टिटेंट किसका मिश्रण है? तांबा और निकेल का, ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा और निकेल का। क्वेश्चन नंबर 52,
कौन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन हो जाएगा। 53 मानव सदिश लघुत्तम कपि कौन है? मानव सदिश लघुत्तम कपि गिबन, गिबन हो गया। और गुरिल्ला क्या है? आधुनिक मानव का लघुत्तम कपि बोलेगा तो गुरिल्ला। रिछ और पांडा दोनों भालू का प्रजाति है। रिछ जो है गली में नाच दिखाने वाला भालू रिछ। कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो देखिए कूटक जो है किसमें नहीं पाया जाता है? शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 आइए। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पे है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। एससीओ सम्मेलन 2024 जो 24वां था वो कहाँ हुआ? तो अस्थाना में। कहाँ हुआ है? अस्थाना में, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे मिला दीजिए। और 19वां G20 2024 ये हुआ ब्राज़ील में, इसको ऐसे मिला दीजिए। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस ये हुआ है जयपुर में। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन ये गांधीनगर में हुआ है। ठीक है। 57 का बी, 58 ए, 59 4, 60 3। और एससीओ का स्थापना कब हुआ था? 2001 में। और एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग। एससीओ में कितना देश है? 10। 10वां देश कौन बना है? बेलारूस। चलिए अगला आइए। यहाँ से फिर से 1 से स्टार्ट है। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको आपको ये जो है क्या कहा जाता है? फोटोन, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या कहा जाता है? फोटोन। चलिए इसका डी हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अपद्रव मिलाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपद्रव मिलाए जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। और गैंग क्या होता है? एक्स में मिले अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। फ्लक्स अशुद्धि को दूर करने के लिए जो बाहर से मिलाया जाता है उसको फ्लक्स कहा जाता है। और अतिचालकता, अतिचालकता का बोलेगा खोज किसने किया था? कैमलिन ओन्स ने अतिचालकता का खोज किया है। चलिए 3 नंबर आई। होलोग्राफी का प्रथम उपयोग किसने किया है? होलोग्राफी का प्रथम उपयोग YN डेनिसुक ने किया है, लेकिन होलोग्राफी का खोज डेनिस गेबोर ने किया है। रॉबर्ट वाटसन ने क्या किया है? तो रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। किस आयन लेजर का उपयोग रेटिना उपचार सहित आंखों के अन्य रोगों के इलाज में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? आर्गन या क्रिप्टॉन, ऑप्शन डी। या तो आर्गन या क्रिप्टॉन। चलिए आधुनिक खगोलिकी का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को आधुनिक खगोलिकी का जनक कहा जाता है। और टॉलमी ने भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमी। और ग्रहों का गतीय नियम कौन दिया है? केपलर ने 3 नियम दिया है। लेजर का आविष्कार TH मेमन ने किया है। 6 नंबर। आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का सिद्धांत किसने दिया है? आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का सिद्धांत हबल, ऑप्शन बी हबल ने दिया है। सबसे बड़ा तारामंडल का नाम क्या है? सबसे बड़ा तारामंडल का नाम है सेंट्रोस, ऑप्शन ए सेंटोरस है। और इसमें कितना तारा है? 94 है। हाइड्रा में कितना तारा है? 68। साइरस क्या है? सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस, ये या डॉग स्टार इसी को कहते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीकी तारा पृथ्वी से कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है पृथ्वी से। चलिए हमारी आकाशगंगा का दूसरा निकटतम आकाशगंगा कौन सा है? एंड्रोमेडा, ऑप्शन बी एंड्रोमेडा जो है ना हमारी आकाशगंगा का दूसरा निकटतम आकाशगंगा। पहला बोलेगा तो दूध मेखला है। अल्फा सेंटुरी पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर है? अल्फा सेंटुरी पृथ्वी से 4.35 प्रकाश वर्ष दूर है। और 8.6 जो है ना साइरस का दूरी है पृथ्वी से। और 4.22 जो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी का दूरी है पृथ्वी से। चलिए 10 नंबर आई। सूर्य के परिक्रमण गति कितना है? सूर्य का परिक्रमण गति 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊर्जा उत्पन्न सूर्य के किस भाग से होता है? ऊर्जा उत्पन्न सूर्य के करोड़ से होता है, ऑप्शन सी। ये मतलब सूर्य का आंतरिक भाग होता है जिसको करोड़ कहते हैं।
12 नंबर है ये। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ का स्थापना कब हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ का स्थापना 1919 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, पेरिस फ्रांस से मुख्यालय। 1958 में तो DRDO का स्थापना हुआ है, नासा का स्थापना हुआ है। 1948 में WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948। और 2006 में प्राग सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ का। इसी में जो है ना प्लूटो की ग्रह की सूची से निकाल दिया है। सूर्य का जीवन काल होता है, सूर्य का जो है जीवन काल कितना होता है? 10 अरब बोलिए चाहे 10 का पावर 10 वर्ष। ऑप्शन डी, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 14, परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है? परंपरागत ग्रहों की संख्या 6 है। ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन नंबर 15 ये, वरुण की खोज 1846 में किसने किया है? वरुण की खोज 1846 में जॉन गैले। ऑप्शन बी, जॉन गैले ने किया है। हर्शेल ने अरुण की खोज विलियम हर्शेल। गैलीलियो ने शनि का वलय और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो। टॉम क्लाइड, प्लूटो का खोज टॉम क्लाइड। फिर टाइटन उपग्रह की खोज क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मंगल ग्रह पर इनमें से कौन सा अभियान नहीं गया था? कौन सा अभियान नहीं गया था? वाइजर 1। ये वाइजर 1 बृहस्पति ग्रह पर गया है। मंगल पे मार्स, ओडिसी, पाथफाइंडर और बीगल, ये सब जो है मंगल ग्रह पे गया है। 17 नंबर, एरियल, अम्ब्रियल, ओबेरॉन, मिरांडा उपग्रह जो है किसका है? ये सब अरुण का है। ऑप्शन सी, अरुण का। और अरुण में कितना उपग्रह है? 27, वरुण में 13। और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो शनि का ग्रह सबसे ज़्यादा है। चंद्रमा का पृथ्वी से औसत दूरी कितना हजार किलोमीटर है? ऑप्शन ए 382। हालांकि एक्यूरेट में देखिएगा तो 384,000 वर्ग किलोमीटर या 3,84,000 किलोमीटर दूरी पे है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 19 नंबर, कोहने और घुटने में किस प्रकार की संधि होता है? कोहने और घुटने में किस प्रकार की संधि होती है? तो हिंज संधि। ऑप्शन ए, हिंज संधि होता है। हार्मोन शब्द 1902 में किसने दिया था? हार्मोन शब्द 1902 में अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने दिया है। किस हार्मोन से कार्पस लुटियम का स्राव होता है? किस हार्मोन से कार्पस लुटियम का स्राव होता है? LTH। ऑप्शन सी, LTH हो जाएगा। और LH से एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा हार्मोन वृक्क की मूत्र वाहिनियों को जल पुनरावशोषण करने के लिए प्रेरित करता है? कौन करता है? तो इसका हो जाएगा ADH और वेसोप्रिन, दोनों हो जाएगा। ADH को ही वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, एक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस हार्मोन के कमी के कारण मिक्सिडिमा रोग होता है? किस हार्मोन के कमी के कारण मिक्सिडिमा होता है? थायरोक्सिन। ऑप्शन ए, थायरोक्सिन की कमी से होता है। सोडियम एवं पोटेशियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सोडियम और पोटेशियम की कमी से होने वाला रोग का नाम बताना है। तो कॉन्स। ऑप्शन बी, कॉन्स रोग होता है। गर्भधारण के निर्धारण करने वाला हार्मोन कौन सा है? गर्भधारण के निर्धारण करने वाला हार्मोन कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन को। ऑप्शन बी। किस रोग में शरीर में जल एवं सोडियम का जमाव अधिक हो जाता है? किस रोग में होता है? तो कुशिंग रोग। ऑप्शन बी, कुशिंग रोग में क्या होता है? शरीर में जल एवं सोडियम का जमाव अधिक हो जाता है। चलिए 27, गेल लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो ये कहाँ शुरू किया है? गेल इंडिया ने ये शुरू किया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। और गेल का स्थापना कब हुआ था? 1984 में। गेल का स्थापना याद रखिएगा 1984 में। देखिए भेल है आपका 1964, सेल 1974 और गेल 1984। आइए, नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार तो निमहंस को मिला है। ऑप्शन बी, निमहंस को मिला है। और नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला
जो है राष्ट्रपति बनी है, किस देश की बनी है? तो आपका मेक्सिको, ऑप्शन बी, मेक्सिको की बनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? घुड़सवारी में 3 स्टार जीतने वाली पहली घुड़सवारी बनने वाली भारतीय कौन बनी है? तो श्रुति बोरा, श्रुति बोरा है। चलिए, दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बना है? दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बना है, ऑप्शन बी, एनवीडिया। कहाँ का कंपनी है? अमेरिका का है। किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? विश्व शिल्प शहर का दर्जा जो है किसे दिया गया है? तो ये आपका जो है किसे दिया गया है? श्रीनगर को, ऑप्शन डी, श्रीनगर को आपका विश्व शिल्प शहर, ग्वालियर को संगीत का शहर, सांची में को सांची मतलब भारत का पहला शौर्य शहर है, और कोझिकोड भारत का साहित्य शहर, साहित्य शहर का दर्जा मिला है कोझिकोड को। संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? संपूर्णता अभियान जो है ना आपका नीति आयोग, ऑप्शन बी, नीति आयोग ने शुरू किया है। पेटीएम ने हेल्थ साथी अभियान पेटीएम ने शुरू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने शुरू किया है? प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत है अभी संस्कृति मंत्रालय। 35 आइए। सेफ्टी रिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? सेफ्टी रिंग ऐप पीएनबी, ऑप्शन ए। पीएनबी का स्थापना कब हुआ था? 1894 में। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। आईटी सक्षम युवा योजना को किसने मंजूरी दे दिया है? आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी देने वाला राज्य हरियाणा बन गया है। 37 आइए। बाहुड़ा यात्रा कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा में शुरू हुआ है बाहुड़ा यात्रा। 38 आइए। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस का उद्घाटन किया गया है। किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू किया है? किस बैंक ने? एसबीआई, ऑप्शन बी, एसबीआई ने शुरू किया है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान शुरू हुआ है। जीवनदान पुरस्कार किससे मिला है? जीवनदान पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को मिला है जीवनदान पुरस्कार। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? अवनी बचत खाता किसने शुरू किया है? बंधन बैंक ने, ऑप्शन बी, बंधन बैंक ने। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। बीपीसीएल ने कहाँ ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू किया है? कहाँ शुरू किया है? तो बिहार में, ऑप्शन बी, बिहार में शुरू किया है। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन, देखिए क्या है? खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है बिहार में। खेलो इंडिया की अस्मिता लीग जो है शुरू कहाँ किया गया है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, चलिए आगे देखिए अगला क्या है। वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूता किस आईआईटी ने बनाया है? आईआईटी इंदौर ने आपका जो है वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाया है। किस देश ने श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? किस देश ने जारी किया है? तो लाओस, ऑप्शन डी, लाओस ने जारी किया है। 47, अमेजन क्षेत्र का मुख्य भोजन क्या है? अमेजन क्षेत्र का मुख्य भोजन आपका मेन्योक और कसावा दोनों हो जाएगा। मेन्योक और कसावा जो है अमेजन क्षेत्र का मुख्य भोजन है। क्यूरोसियो सुशीमा किस महासागर की जलधारा है? आपका प्रशांत महासागर का है क्यूरोसियो और सुशीमा। कैसा है ये? गर्म दोनों जलधारा है। मेक्सिको में झूमिंग कृषि को क्या कहा जाते हैं? मेक्सिको में झूमिंग कृषि को मिल्पा, ऑप्शन सी, मिल्पा कहा जाता है। रोका ब्राज़ील में, लदांग मलेशिया में कहा जाता है। बार्ले राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। कुंदन, कल्याण, सोना, सोनालिका ये सब जो है किसकी किस्म है? तो ये सब गेहूं की किस्म है, ऑप्शन बी, गेहूं का।
51 है। मिलेट किस मृदा में उगाई जाती है? मिलेट आपका बलुई मृदा में उगाई जाती है, ऑप्शन बी बलुई मृदा। मिनेसोटा के खान से किस ऐश की प्राप्ति होती है? मिनेसोटा के खान से लोह ऐश की प्राप्ति होती है। ये कहाँ है? अमेरिका में है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ है? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में हुआ है। ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध सतत पोषणीय विकास से है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 आइए। बिश्नोई आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बिश्नोई आंदोलन का संबंध राजस्थान से है, ठीक है। उत्तराखंड से चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। कर्नाटक में हुआ था एपिको आंदोलन 1983 में पी हेगड़े के नेतृत्व में। 56 है, 56 है। बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ है? बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ है और मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने 1896 में कौन सा शब्द दिया है? ये मोल शब्द कौन दिया है? विल्हेम ऑस्टवाल्ड। एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है? एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। देखिए JKLM होता है ना, तो 2, 8, 18, 32। जे में 2, सॉरी के से स्टार्ट होगा, KLMN होता है, तो के में 2, एल में 8, एम में KLM, एम में 18 और उसके बाद एन में 32। चलिए 59 नंबर आइए। ट्री मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ट्री मैन ऑफ इंडिया सुनील लांबा, ऑप्शन बी सुनील लांबा को ट्री मैन ऑफ इंडिया कौन दिए थे? तो प्रणब मुखर्जी ने दिया था। जादा पाइंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया। चलिए अंतिम क्वेश्चन। बीजी वर्गीय समिति 1977 में किससे संबंधित थे? तो प्रसार भारती अधिनियम से संबंधित है आपका बीजी वर्गीय समिति। अब प्रसार भारती अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 1997 में लागू हुआ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इतना सपोर्ट और लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए